सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हूं आपकी रंजना और स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं कि देखिए भगवान किस तरह से प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी माता किस तरह से प्रसन्न होती हैं, कौन सा कौन कौन सा हम नियम का पालन करें और कैसे करें कि हमारी लक्ष्मी माता हमेशा प्रसन्न रहें और हमारे घर में हमेशा धन धान से घर भरा रहे और सुखी परिवार रहे, हंसता खेलता परिवार रहे। तो कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहले भगवान प्रसन्न किस लिए होते हैं कि जैसे कोई परेशान है, चाहे वो हमारा बैरी ही हो, चाहे जितना वो परेशान है, तो हमको उसकी परेशानी देख के खुश नहीं होना चाहिए। हमको कभी भी किसी की परेशानी देख के, चाहे वो अपना दुश्मन ही हो, तो कभी खुश नहीं होना चाहिए कि चलो वो परेशान है तो खुश। अगर वो मान लो भगवान उसको ये सामर्थ्य दे है कि वो आगे बढ़ रहा है, उसकी भगवान तरक्की कर रहे हैं, तो उस पे हमको खुश होना चाहिए। अगर आप दूसरों को देखकर पहले आप अपना आत्मा, अपना इतना मतलब अपने मन को साफ कर लीजिए कि लक्ष्मी माता, हमारे भगवान आपसे खुद प्रसन्न हो जाए। जब आपका अंदर का मैल गंदा रहेगा, आप बाहर से तो अच्छे दिखते हैं और अंदर से क्या होता है कि आप दिल के बुरे हैं। आप दिल के बुरे, दिल के अच्छे नहीं हैं, तो इससे हमारी लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं। तो इसलिए आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम भले ही बाहर से बिल्कुल बेकार हैं, कोई लायक नहीं है, कोई भी नहीं, लेकिन हमको अंदर से एकदम अपना मन साफ रखना चाहिए। बिल्कुल एकदम निर्मल गंगा मैया की तरह बिल्कुल साफ रखिए। कोई अगर कोई खुश है, भगवान उसको उस सामर्थ्य की है, कोई नौकरी कर रहा है, भगवान उसको तरक्की कर रहे हैं, तो उसको देख के हमको खुश होना चाहिए। दूसरों की खुशी में हमारी खुशी है, दूसरों की परेशानी में हमारी परेशानी है और दूसरों की हंसी में हमारी हंसी है। तो इसलिए आपको अगर कोई भी परेशान है, तो आपको उसको देख के हँसना नहीं चाहिए। किसी की हँसी बिल्कुल ना उड़ाएँ और ना ही किसी की फर्जी बुराई करें, ना किसी की इधर-उधर की चुगली करें। ये सबसे बिल्कुल आप दूर रहें, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है कि दूसरों की बुराई हम अपने ऊपर क्यों लेते हैं। भाई वो कुछ कर रहा है, हम उसको गलत कह रहे हैं, तो उसका पाप हम अपने ऊपर ले रहे हैं ना। तो ऐसा मत करिए। दूसरा अगर खुश है, तो हमको उसकी खुशी में भी शामिल होना चाहिए कि चलिए, ऊपर वाला करे कि हमेशा खुश रहे। सबसे पहले भगवान से ये कहना चाहिए कि सबका भला हो, सबके भला के पीछे हमारा भी भला हो। जब सबका होगा तो हमारा तो होगा ही कल्याण। तो इसलिए हमको कभी भी हर बुराई से आप लोग बचिए, हर बुराई से बचिए। फर्जी किसी की बुराई ना करें, किसी के फर्जी बातों में ना रहें, इधर-उधर की बात में ना रहें, चुगली इधर-उधर की बिल्कुल ना करें। जो बात सुन लें अपने पेट के अंदर रखें, ये नहीं कि आप इधर सुन लें उधर लगाएँ। तो ये सब से हमारी लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं और गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि अगर हम अपना मन साफ रखेंगे, तो हमको इंसान नहीं देखता लेकिन भगवान तो देखता है कि ये क्या कर रही हैं। तो हमको हमेशा अपना मन पहले अपना साफ रखो, तो हमारे घर में किसी चीज़ की कमी न रहेगी। अगर अपना मन साफ रख, जैसे आप लोग पूजा करते हैं, सुबह सूर्य भगवान को जल देते, पूजा करते हैं, तो हमारा मन कितना साफ रहता है, कितना अच्छा रहता है कि हम कुछ करे हैं। अगर जिस दिन पूजा न करो तो उस दिन कैसा मन रहता है। और जो लोग पूजा नहीं करते वो लोग ध्यान से सुन लें। और इससे पहले अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से, एक लाइक से मेरा भी मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने की इच्छा जागृत होती है। तो आप लोग कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चलिए,
आगे चलते हैं, जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं कि हमारी लक्ष्मी माता किस प्रकार से प्रसन्न होती हैं। तो हमको अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। भले ही हम परेशानी उठा रहे हैं, भले ही हम दुख उठा रहे हैं, लेकिन हमको अपना सही मार्ग चलना चाहिए। सही ही रास्ता चुने, गलत ना चुने। कि कभी कभी क्या होता है कि हमको जल्दी जाने के लिए क्या होता है, जैसे एक 6 महीने का रास्ता, 1 साल भर के है, तो हमको चाहे जितनी गंदगी हुई, ये होता है कि लाओ जल्दी पहुंच जाए। तो नहीं, हमको साल भर का रास्ता ठीक है, लेकिन 6 महीने का नहीं ठीक। तो उसी तरह आप लोग अपने मन को इतना निर्मल कर लीजिए, इतना निर्मल कर लीजिए कि कभी भी कोई जरा से कोई आपके अंदर बुराई ना हो। कोई खुश है तो हम भी खुश हैं, चलो भगवान अच्छा है, उसको दे रहा है। तो इससे अगर हम दूसरों की खुशी में हम खुश हो जाएंगे, तो हमारी लक्ष्मी माता बहुत खुश होती हैं और आपको हमेशा खुश रखेंगी। तो इसलिए दूसरों की खुशी में आप लोग हमेशा खुश रहा करिए। चलिए आगे चलते हैं कि जैसे हमको दीपक जलाना है। जैसे आप शाम को दीपक जलाते हैं कि हमारे लक्ष्मी माता का आगमन होगा, हम दीपक जला रहे हैं। तो उसी तरह अपने मन का दीपक जला लीजिए। मन का दीपक जला लेंगी तो लक्ष्मी माता तो हमेशा प्रसन्न रहेंगी। और पूजा पाठ तो आपको करना ही है, क्योंकि पूजा पाठ ही हिंदू धर्म में एक है कि हमको पूजा पाठ से ही हमारा मन शांत रहता है और मन विचलित नहीं होता। तो अच्छे अच्छे अगर आप व्यवहार करेंगे तो घर में हमेशा शांति रहेगी। घर में हमेशा वातावरण आपके घर का बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए आपको और अपने बच्चों को बताइए, और जो पुरुष भाई लोग वो लोग भी सुनिए, और हमारी जितनी बहनें हैं, बेटी हैं, सब सुनिए कि हमको देखिए, आप लोग अगर जहाँ तक हो सके कि आप लोग रामायण पढ़ा करिए, सुंदरकांड, सुंदर सुंदरकांड अगर आपको नहीं, मान लो कि आपके नहीं समय मिलता, तो आप एक ही पन्ना पढ़ लीजिए, 2 पन्ना पढ़ लीजिए, लेकिन सुंदरकांड पढ़ के तो देखिए एक बार। सुंदरकांड पढ़ने का बहुत ही हिंदू धर्म में महत्व है। तो आप लोग सुंदरकांड जरूर पढ़िए। और सुबह सुबह क्या करिए कि हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। जैसे पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने के बाद आप हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। संकट मोचन पढ़ लीजिए। अगर समय है तो 1-2 पन्ना, और उसमें कोई धागा से निशान लगा दे तो उसी से, फिर नहीं है तो आप अपने बच्चे से पढ़वा दीजिए जो बचा है। और अगर आपके पति को टाइम है तो पति से। तो इस तरह से आपको सुंदरकांड जरूर पढ़ना है। जैसे समय मिले, जब समय मिले तब आप पढ़ लीजिए। कोई ये नहीं कि सुबह, क्योंकि देखिए हम महिलाओं को सुबह से बहुत सारा काम रहता है, तो हर चीज़ के लिए हमको समय निकालना पड़ता है अपने शरीर के लिए। क्योंकि ठंड में हमको किस तरह से बचना है, कैसे क्या क्या नियम का पालन करना है। बहुत लोग का ये सवाल है कि हम शाम को दीपक जलाएं तो क्या स्नान करके जलाएं। तो अगर आप क्या होता है कि आप शौचालय गए हैं, आप लेटरिन गए हैं, तो अगर वहाँ से तो आपको स्नान करना ही है। और नहीं तो शाम को आप ठंड है, सर्दी है, तो इसलिए आप शाम को कपड़ा बदल के और दीपक जला सकते हैं। शाम को कपड़ा बदल के दीपक जला सकते हैं। स्नान करने की कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन जब आप गए हैं, लेटरिन गए हैं, तो आपको तो नहाना ही नहाना है। और बाथरूम जाते हैं तो आप लोग को 4 कुल्ला कर लीजिए, हाथ पैर धुल के कपड़ा बदल लीजिए और दीपक जला सकते हैं। शाम को मंदिर में भी दीपक जला सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे है कि चलो देखो, सुबह हम कपड़ा पहने तो वो कपड़ा जूठा हो जाता है, तो कपड़ा तो बदल सकते हैं हाथ पैर धुल के, जहाँ तक हो सके। और नहीं तो फिर जिसके घर में जैसे होता हो, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं क्या। लेकिन आप लोग सुंदरकांड पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर सुंदरकांड एक बार पढ़ के तो देखिए, 1 महीना 2 महीना सुंदरकांड की चमत्कार बहुत सारे हैं। और कोई
सुंदरकांड आप देखिए, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बताते हैं सुंदरकांड पढ़ने के लिए, तो आप लोग सुंदरकांड पढ़िएगा। सूर्य भगवान को जल दीजिए, तुलसी माता को जल दीजिए। इस तरह से हमको सारे नियम को पालन करना है। तो अगर हम अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने शरीर का ध्यान करिए, ठंड में अपने बच्चों का ध्यान करिए, और जहाँ तक हो सके तो जैसे ही हो आपको पूजा पाठ ज़रूर करना है, क्योंकि देखिए पूजा पाठ से हमारा मन भी शांत रहता है, और ऐसा नहीं है कि पूजा करने से आपको कुछ मिलता नहीं है। भगवान बता के नहीं देते। और कम से कम आपके परिवार में सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त रहें, अच्छी बुद्धि दे, विद्या दे, अच्छे संस्कार दे। तो इसलिए आपको ये पूजा ज़रूर करना है, और सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करना है, क्योंकि सुंदरकांड का जैसे समय मिले उस तरह से आप लोग सुंदरकांड कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में देखिए 12 महीने होते हैं। 12 महीने में देखिए 12 महीने में हर तरीके के त्यौहार आते हैं। हर तरीके के देखिए अब खरमास लग गया है। आज से खरमास शुरू है, तो खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। तो इसलिए लेकिन जो प्रतिदिन का पूजा है वो तो आपको करनी ही करनी है। प्रतिदिन का पूजा आप कर सकते हैं, भगवान सत्यनारायण भगवान का आप कथा सुन सकते हैं खरमास में। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, और कोई भी नई चीज़ आप लोग नहीं यूज करिएगा, कोई भी नई चीज़, क्योंकि देखिए आज से खरमास लग गया है, तो कोई भी मांगलिक कार्य ऐसे भी नहीं होगा, और नई चीज़ आप लोग नहीं यूज करना। फुल वॉच करके वीडियो सुनना, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे क्या है, क्योंकि कोई कोई नहीं मानते, लेकिन आप लोग को मानना चाहिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खरमास में कोई नया चीज़ ना खरीदें, ना लाएं, और ना ही कोई व्रत उठाएं। व्रत भी आपको उठाना नहीं चाहिए खरमास में। व्रत ना उठाएं। जो पहले से व्रत कर रहे हैं, आप लोग जैसे पहले से व्रत कर रहे हैं तो वो व्रत आप करिए। वो व्रत आप जैसे पहले से कर रहे हैं उस तरह से आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन नया व्रत नहीं उठाना इस महीने में। इस महीने के बाद माघ में हमको उठाना है। ये तो माघ महीने का बहुत ही महत्व माना गया है। अगर जो लोग 1 महीना बिन बोले सूर्य भगवान को जल देता है, तो उसकी घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और हमेशा लक्ष्मी माता, सूर्य भगवान हमेशा हमेशा आपको सुखी रखते हैं। आप एक बार करके तो देखिए। लेकिन बिन बोले ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाया जाता है जल। वीडियो हम माघ महीने का बनाएंगे। जनवरी भी पड़ता है इंग्लिश में जनवरी, और अपने मतलब हिंदी महीने में पड़ता है माघ। तो देखिए माघ में बहुत बहुत त्योहार भी आते हैं, और तो इसलिए आप लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, तो आप लोग खरमास में ना करिए शुभ काम। जो आपके यहाँ होता हो वही करिए, और ऐसे ना करिए, क्योंकि देखिए ये खरमास है। खरमास ये मरपक माना गया है। पौष का महीना है, तो इसमें नहीं करना चाहिए। और सूर्य भगवान को तो जल दीजिए, क्योंकि सूर्य भगवान को जल देने का इसमें बहुत ही महत्व है। तो आप लोग सूर्य भगवान को ज़रूर जल दीजिएगा। 1 लोटा में आप जल लीजिए, 1 लोटा में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा रोली डालिए, या रोली डालिए नहीं, कुमकुम डालिए, और फूल डालिए, थोड़ा सा अक्षत डालिए, और सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाइए। 5 नाम अगर आपको सूर्य भगवान का नहीं आता, तो सूर्याय सूर्य देवाय नमो नमः, सूर्य देवाय नमो नमः, सूर्य देवाय नमो नमः। उसके बाद में आपको सूर्य भगवान को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद हमको 7 परिक्रमा लगानी है सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान की परिक्रमा लगाने के बाद, हे सूर्य भगवान,
आप हमारे घर के अंधकार दूर करिए, प्रकाश लाइए। आप हमारे बच्चों के जीवन के अंधकार दूर करिए, प्रकाश लाइए। सूर्य भगवान से हमको इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। हे सूर्य भगवान, आपको अंधकार मिटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, हम लाइट का बिल देते हैं, लेकिन आपके अंधकार मिटाने का कोई बिल नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हमको सूर्य भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि सूर्य भगवान, आपको बहुत बहुत अंधकार मिटाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमको सूर्य भगवान को धन्यवाद जरूर देना चाहिए कि सूर्य भगवान, आपको पहला तो यही नियम है कि जल देने के बाद, परिक्रमा लगाने के बाद आपको पहले सूर्य भगवान को धन्यवाद देना है। उसके बाद में फिर सूर्य भगवान से कहना है कि हे सूर्य भगवान, आप हमारे घर के अंधकार दूर करिए, हमारे घर में प्रकाश लाइए। हमारा घर जैसे आप जल चढ़ाते हैं रंग सिंदूर डाल के, कुमकुम या रोली, तो उसी तरह से हमारा घर रंगों से भरा हरा भरा रहे। हमेशा घर में चहल पहल मस्ती रहे। हमारे बच्चों के आप अपने बच्चों से जल चढ़ाइए। इसमें सबको चढ़ाना चाहिए, बच्चों को चढ़ाना चाहिए, बेटी को चढ़ाना चाहिए, बेटा को चढ़ाना चाहिए, और सबको चढ़ाना चाहिए। आप लोग सब लोग जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान से ही प्रार्थना करिए। देखिए, इससे सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से बुद्धि बिखरती है। जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल के बाद उनसे जल चढ़वाना चाहिए सूर्य भगवान को, तो इससे बुद्धि बिखरती है। और सूर्य भगवान अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान साथ छाप समझो सामने हैं। तो हम उनको ज़रूर जल दें। और बहुत लोग का ये सवाल है कि जैसे आप गमला में रखे हैं तुलसी माता, तो गमला में आप तुलसी माता रखे हैं तो उसी में आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, तो ये आप गलती मत करिए। आप सूर्य भगवान को अलग जल दीजिए और तुलसी माता को अलग, क्योंकि तुलसी माता को जब हम जल देते हैं तो हमको जड़ में, तुलसी माता के जड़ में धीरे धीरे जल डालना रहता है। तो तुलसी माता नमो नमः, हर की महारानी नमो नमः, तो उसमें तुलसी सूर्य भगवान को हमको जल नहीं देना चाहिए, आप अलग दीजिए जल। और वो जल का आपके पैर में छींटा ना पड़े, पैर में छींटा नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से आपको जल देना चाहिए। आप तुलसी माता में, ये बहुत लोग सोचते हैं कि चलो हम सूर्य भगवान को भी जल दें और तुलसी माता को हो जाएगा, नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप सूर्य भगवान को अलग व्यवस्था करिए जल देने का। और कोई चीज़ ऐसा अगर नहीं है व्यवस्था, तो आप एक बाल्टी साफ सुथरा रख लें और उसमें आप जल दे के और उसको तुलसी माता के गमले में, नहीं क्यारी में डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से एक ही में तुलसी माता में ही सूर्य भगवान को न जल दें। और तुलसी माता के गमले में आपको कभी भी सूर्य भगवान को नहीं जल देना चाहिए। तुलसी माता के गमले में आपको शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। बहुत लोग रखते हैं, लेकिन रखनी नहीं चाहिए। तुलसी माता के गमले में कभी भी आपको शिवलिंग नहीं रखनी। इस तरह के आप नियम का पालन करिए तो आप हमेशा खुश रहेंगे और आपके घर में हमेशा किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो पहले आप अपना मन बिल्कुल एकदम निर्मल कर लीजिए, बिल्कुल निर्मल कर लीजिए कि किसी की न इधर-उधर की बात, न खुरापात, कुछ भी अच्छी-अच्छी बात करिए। जहाँ बैठिए भगवान की बात करिए। हमको जो कुछ करना है भगवान की बात करिए कि आज ये यहाँ पे ये पूजा था, वहाँ पे वो पूजा था। जैसे आज हम गए पूजा में, संकटा माता की पूजा में, तो हाँ, संकटा माता की पूजा में इतने लोग मिले, इतने बजे से पूजा शुरू हुआ, इतने बजे समाप्त हुआ। तो ये सब चर्चा करनी चाहिए। ये थोड़ी कि चलो इनकी बात नहीं, ये सब गलत बात है। इससे हमारे भगवान जी, हमारी लक्ष्मी माता इस चीज़ से बहुत ही रूठ जाती हैं। तो इसलिए हमको ऐसा आप काम करें कि कभी भगवान हमेशा खुश रहें। क्योंकि हमको इंसान को नहीं दिखाना, हमको भगवान को दिखाना है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन ऊपर भगवान तो देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको रहना है, इस तरह से आपको सारे नियम का पालन करना है कि हमको कैसे-कैसे क्या करना है। पहला यही नियम है कि आपको अपना मन बिल्कुल साफ रख के किसी दूसरे के इधर-उधर की बात में बिल्कुल न पड़े। और दूसरी बात क्या है कि दूसरे की खुशी में हमको खुश रहना चाहिए।
अगर कोई वो खुश है तो हम भी खुश हैं, अच्छा है, ऊपर वाला उसको खुशी दे रहा है, तो इस तरह से हमको दूसरे की खुशी में खुश रहना चाहिए। तीसरा कि हमको कभी भी किसी की इधर-उधर की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये सब गलत बात है, ये सब इधर-उधर की फर्जी बात ना करें। फिर बस मेरी वीडियो यहीं तक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं किसी संस्कारी वीडियो लेके, तब तक के लिए राधे राधे।